अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर हम देखेंगे कि अब फसी पाकिस्तान वापस आ चुका है। पाकिस्तान वापस आया तो लाइबा से मिलने आया, उसके घर आएगा, क्योंकि लाइबा ने कहा था जैसे ही पाकिस्तान वापस आओ मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझसे मिलने ज़रूर आना। अब यहाँ पर जैसे ही वह ज़रून के घर पहुँचता है लाइबा से मिलने के लिए, तो सबसे पहले उसका टकराव सानिया से हुआ। फसी को देखते ही सानिया के चेहरे का रंग फक पड़ गया, रंग ही उड़ गया। अब यहाँ पर फसी जान चुका है कि ज़रून को सानिया मेरे बारे में तो नहीं बताएगी, ना ही बताया होगा, इसलिए तो इसके रंग इस तरह से उड़ गए। इसी चीज़ को खूब अच्छे से इंजॉय करने वाला है फसी। अब यहाँ पर कमरे में जाकर वो लाइबा से मिलता है, तो लाइबा की फीलिंग्स भी उसे समझ आ रही हैं। लाइबा उसे मोहब्बत करती है, ढके छुपे अल्फाज में इजहार कर चुकी है। अब तो फसी के लिए डबल गेम हो गई, यानी कि यहाँ पर आने का रास्ता खुल गया। वो लाइबा को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देगा, क्योंकि फ्लर्ट करना फसी की फितरत में शामिल है। इस तरह से ही रोज़ बरोज़ यहाँ पर आने का मौका मिल गया, और फिर सानिया को देखने का मौका मिल गया, सानिया को डराने धमकाने का मौका मिल गया। इस तरह से वो एक तीर से दो दो वार कर रहा है, दोनों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका पाला जब ज़ारून से पड़ेगा तो इसका बहुत ही बुरा हशर होने वाला है, क्योंकि ज़ारून के पास इस वक्त दो इज्जतें हैं और दोनों फसी ने दाव पर लगा रखी हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि ज़ारून इस फसी से दोस्ती कायम रखेगा, इसे इसी तरह ही छोड़ देगा। जब लाइबा को मालूम पड़ेगा कि फसी उसे चीट कर रहा था, तो जाहिर सी बात है वो घर में सबको बताएगी, जिसकी वजह से ज़ारून काफ़ी गुस्से में आ जाएगा। और उसके बाद सानिया का भी मालूम पड़ेगा, तो ज़ारून का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होगा। लेकिन उससे पहले सानिया को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आमना बेगम जब लाइबा का दिल टूटेगा सानिया की वजह से, उसे मालूम पड़ेगा कि फसी को पहले ये पसंद करती थी, तो जाहिर सी बात है आमना बेगम बहुत ही बुरे से ट्रीट करेगी सानिया को, उसे जोरदार थप्पड़ भी मारने की कोशिश करेगी। तभी ज़रून आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ेगा और सानिया को एहसास दिलवाएगा कि उसका सहारा बहुत मजबूत है, यानी कि ज़रून जो उसका सहारा है हमेशा उसके साथ है। इस तरह से ज़रून के लिए मोहब्बत और चाहत और भी बढ़ जाएगी सानिया के दिल में। अब जाकर सानिया ज़रून से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगी, लेकिन उससे पहले वाजिद साहिब सानिया को अपने घर बुलाते हैं और पूछ देते हैं, बेटा बताओ कभी सहीफा तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे घर का माहौल खराब करने की कोशिश की क्या इसने? तो सानिया बता देती है, जी इन्होंने आमना आंटी से बात की थी मेरे नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में, जिसके बाद मेरे ससुराल में मेरा गुजारा काफ़ी मुश्किल हो गया था। आमना आंटी काफ़ी दिन नाराज़ रही मुझसे। अब तो यहाँ पर सहीफा की आंखें फटी की फटी रह गई, उसे मालूम ही नहीं था कि सानिया इतना क्लियरली अपने बाप को सब बता सकती है। अब तो वाजिद साहिब को गुस्सा आ गया और सहीफा को गुस्से से घर से निकलने का कह दिया। सहीफा माफ़ी तलाफ़ी करते हुए घर तो रह जाएगी, लेकिन अब वो अपनी इंसल्ट नहीं भूलेगी, और इसी इंसल्ट की वजह से बदला लेने के लिए वो अब किरण को जॉब भी दिलवा देती है, ताकि उसके हाथ का मोहरा तैयार हो जाए और वो उसे सानिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अब वो डायरेक्ट सानिया के लिए कोई भी बुरा एक्शन नहीं ले सकती, वरना वाजिद साहिब उसे घर से क्या अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन वो किरण को ज़रूर सानिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। एक तरफ फसी और दूसरी तरफ किरण जीना हराम कर देंगे सानिया का। लेकिन ये दोनों जितनी भी कोशिश कर लें, आखिर में ज़रून सानिया पर जो एतबार करता है, उसे मोहब्बत करता है, तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सानिया जो बहुत बाद में जाकर ज़रून से सब कुछ शेयर करेगी, अगर वो पहले शेयर कर लेती तो उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती जितनी कि हम आइंदा आने वाली एक साथ में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है फसी के घर में आने के बाद सानिया को ज़रून से फसी के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, उसे सब बताना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।